हाँ बेटा देखो, आज का हमारा टॉपिक क्या है, प्रकाश विद्युत प्रभाव यानी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ये क्या है देखो, ठीक है। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या है, और उसमें तो दो मेन टॉपिक हैं, एक तो इसके नियम क्या है और दूसरा इसका समीकरण क्या है, ठीक है। तो प्रकाश विद्युत समीकरण सबसे पहले तो दिया कब गया था, तो सन 1905, ठीक है। कब दिया गया था, सन 1905 में दिया गया था प्रकाश विद्युत प्रभाव। सबसे पहले इसकी घटना जो देने वाले थे, मतलब कुल मिलाकर अगर कहा जाए कि प्रकाश विद्युत प्रभाव किसके आधार पर दिया गया, आइंस्टीन ने दिया था। किसके आधार पर दिया था, तो प्लांक के क्वांटम सिद्धांत के आधार पर दिया था। किसके आधार पर दिया था, प्लांक के क्वांटम सिद्धांत के आधार पर हमको दिया गया था, ठीक है। कब दिया था, 1905 में। किसने दिया था, तो आइंस्टीन ने। किसने दिया था, आइंस्टीन ने। किसका आधार लिया था, तो प्लांक का क्वांटा आधार लिया था, ठीक, क्वांटम सिद्धांत। प्लांक का क्वांटम सिद्धांत क्या कह रहा था कि जो प्रकाश के छोटे छोटे यानी प्रकाश जो है छोटे छोटे पैकेटों और बंडलों के रूप में चलता है, ठीक है। और इसी प्रकाश के पैकेट और बंडलों को कहा गया फोटॉन। क्या कहा गया बेटा, फोटॉन, ठीक है। और इसी के आधार पर किसकी व्याख्या की, प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या की। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा कि प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या किस सिद्धांत के आधार पर की, तो किसके आधार पर की बेटा, क्वांटम सिद्धांत के आधार पर। किसके, प्लांक के। कब की गई, सन 1905 में की गई थी, ठीक है। अब प्रकाश विद्युत प्रभाव है क्या, पढ़ लेते हैं। तो देखो, एक धातु ले लिया हमने, ठीक है। हम जानते हैं धातुओं की सतह के अंदर इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, उपस्थित होते हैं। इनके अंदर मान लिया हमने क्या, इलेक्ट्रॉन उपस्थित है। और इसमें क्या बताया गया, जब कोई फोटान, फोटान मतलब समझ रहे हो ना, प्रकाश के पैकेट, बंडल, जब कोई फोटान किसी धातु की सतह पर आपतित होता है यानी गिरता है, तो जैसे ही गिरता है, ठीक है, और अगर ये देहली आवृत्ति का गिरा, ठीक है, तो इससे इलेक्ट्रॉन निकलना क्या हो जाएंगे बेटा, चालू हो जाएंगे। इलेक्ट्रॉन ऊपर की ओर आना क्या हो जाएंगे, चालू। तो इलेक्ट्रॉन, फोटान जैसे ही गिरेगा धातु की सतह में, ठीक है, फोटान की ऊर्जा जैसे ही अवशोषित करेगा सतह, उससे इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएंगे, बाहर। बस इसी क्रिया को हम कहते हैं प्रकाश विद्युत प्रभाव, ठीक है। अब कैसे, जब कोई फोटान किसी धातु की सतह या धातु के पृष्ठ पर गिरता है तो उससे इलेक्ट्रॉन निकलना क्या हो जाते हैं, चालू हो जाते हैं, ठीक है। और ये पूरी क्रिया कहलाती है प्रकाश विद्युत प्रभाव कहलाती है, ठीक। क्या कहलाती है बेटा, प्रकाश विद्युत प्रभाव कहलाती है। और इसी के आधार पर हमारे नियम है, प्रकाश विद्युत प्रभाव के नियम क्या है, और आइंस्टीन ने प्रकाश विद्युत समीकरण दिया था। ये यूपी बोर्ड का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। नियम क्या है इसके और समीकरण क्या है, ठीक है। अच्छा तो प्रकाश विद्युत प्रभाव क्या बताया, जब कोई फोटान किसी धातु पर गिरेगा, जब कोई प्रकाश किसी धातु की सतह पर गिरता है तो सतह गर्म हो जाएगी। और गर्म कब होगी, जब अंदर के इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएंगे, सतह से बेटा बाहर। इलेक्ट्रॉन सतह से बाहर आने की जो भी घटना है, उस घटना का नाम क्या दिया, प्रकाश विद्युत प्रभाव दिया, ठीक है। और जो इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, कभी आपसे पूछा जाए ये जो इलेक्ट्रॉन निकल के बाहर आए हैं, इन इलेक्ट्रॉनों को कहते क्या है, तो इनको प्रकाश इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, प्रकाश इलेक्ट्रॉन। और ये तो क्या लिखा, प्रकाश विद्युत प्रभाव। इलेक्ट्रॉन जब निकलते हैं और निकलने के बाद ये दौड़ने लगते हैं, जब इलेक्ट्रॉन गतिमान होते हैं तो क्या बनती है, विद्युत धारा। ये हमने बचपन में पढ़ाया, हाई स्कूल में पढ़ा रखा है कि इलेक्ट्रॉनों का गतिमान होना क्या उत्पन्न करता है, विद्युत धारा। तो जैसे इलेक्ट्रॉन निकल के दौड़ते हैं वैसे ही क्या बनने लगती है, विद्युत धारा बनने लगती है। इसी को कहते हैं प्रकाश विद्युत प्रभाव। प्रकाश द्वारा हमने क्या उत्पन्न की, विद्युत धारा, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन निकले और गतिमान हो गए, पूरी घटना क्या कहलाएगी, प्रकाश विद्युत धारा। निकलने वाले इलेक्ट्रॉन कहलाते प्रकाश इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और बनने वाली धारा कहलाती है प्रकाश विद्युत धारा। क्या कहलाती है, प्रकाश विद्युत धारा, ठीक। आगे देखें, नियम में आ जाओ थोड़ा, प्रकाश विद्युत प्रभाव के नियम क्या है, ठीक है। तो नियम क्या है हमारे, तो हमने कुछ पॉइंट लिखे, देखो, ठीक है क्या। पहला क्या है कि जो प्रकाश विद्युत प्रभाव में पहला नियम है कि जो इलेक्ट्रॉन धातु की सतह से निकलते हैं, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, संख्या नहीं नंबर, n, जो प्रकाश इलेक्ट्रॉन निकलेंगे उनकी संख्या निर्भर करती है प्रकाश की तीव्रता पर, I यानी तीव्रता, ठीक है। प्रकाश की तीव्रता पर कौन निर्भर कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉनों की संख्या। जितने ज्यादा तीव्रता का प्रकाश उतने ही ज्यादा इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी, ठीक है। तो पहला पॉइंट है इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या है, ठीक है, वो आपतित प्रकाश की तीव्रता पर यानी I पर क्या करती है, निर्भर करती है, ठीक है, निर्भर करती है। इसके बाद सेकंड पॉइंट लिखा है, देखो, प्रकाश की जो तीव्रता है, तीव्रता यानी क्या बेटा, I, इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा पर भी निर्भर करती है। किस पर, गतिज ऊर्जा यानी काइनेटिक एनर्जी यानी K,
प्रकाश की तीव्रता बढ़ाने पर गतिज ऊर्जा का मान बढ़ता है। तो ये दोनों एक दूसरे पर क्या है, निर्भर। अगर क्वेश्चन ये पूछा जाता है इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा कैसे बढ़ाई जा सकती है, तो इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा प्रकाश की तीव्रता को बढ़ा देंगे तो गतिज ऊर्जा ऑटोमेटिक क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ठीक है, उसके बाद लिखा है इसमें, देखो अगला पॉइंट लिखा है, इलेक्ट्रॉनों के उत्सर्जन में कोई समय पश्चात नहीं होता। जैसे ही देखो हर धातु का कार्यफलन बोले या हर धातु की आवृत्ति बोले, देहली आवृत्ति जिसे कहते हैं, वो निश्चित होती है। जैसे हमने कहा ये एक धातु है, लोहे की चादर है और इसकी इसका जो कार्यफलन है 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। कितना है बेटा, 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यानी इसको अगर हम 2 इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा देंगे, 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की ऊर्जा देंगे, तो ही इसके अंदर के जो इलेक्ट्रॉन हैं वो कहाँ आएंगे, सतह से बाहर आएंगे। ठीक है, तो जितने इसमें क्वेश्चन जैसे दिखा है, आपसे क्या पूछ रहा था कि इलेक्ट्रॉन के उत्सर्जन में कोई समय पश्चात नहीं होता। अगर हमने जैसे इसको 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की ऊर्जा दी और इसको आवश्यकता भी उतनी ही थी, तो तुरंत इलेक्ट्रॉन क्या आ जाएंगे, बाहर। मतलब जैसे ही प्रकाश गिरेगा वैसे ही इलेक्ट्रॉन बाहर, मतलब इलेक्ट्रॉन को निकलने में कोई समय नहीं लगता। यही लिखा है, कोई समय पश्चात नहीं होता है। ठीक है, ये तो नियम थे हमारे कुछ, कि तीव्रता संख्या पर निर्भर करेगी, तीव्रता गतिज ऊर्जा पर निर्भर करेगी। ठीक है, और इलेक्ट्रॉनों के निकलने में कोई समय पश्चात नहीं होता है हमारा। ठीक है, जैसे ही प्रकाश गिरता है वैसे ही इलेक्ट्रॉन कहाँ जाते हैं, बाहर सतह से। इधर हम देख रहे हैं लिखा है प्रकाश विद्युत समीकरण। ये आता है एग्जाम में, आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत समीकरण क्या है। ठीक है, तो आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत समीकरण होता है बेटा, देखो हम लिख दे रहे हो, 12mv मैक्स स्क्वायर इक्वल एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट। एच होता है प्लांक नियतांक, न्यू होती है आवृत्ति, और अगर नॉट लगा हो तो बोलते हैं देहली आवृत्ति। देहली का मतलब होता है बिल्कुल लास्ट। जैसे हमने कहा अभी कि 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की चाहिए ऊर्जा, तो 2 का मतलब 2, समझ रहे हो, 1.5 नहीं, 1.9 भी नहीं, पूरा पूरा कितना होना चाहिए, 2। उसे कहते हैं देहली। क्या कहते हैं, देहली। जितनी हमें चाहिए केवल उतनी। ये समीकरण है प्रकाश विद्युत समीकरण, जो एग्जाम में हमें लाना होता है, प्रूफ करना होता है। अच्छा, इसमें 2 पॉइंट बताए थे आइंस्टीन ने दिया था, और 2 पॉइंट बताए थे हमको कि जब भी कोई धातु की सतह पर फोटान गिरेगा, जब भी कोई फोटान किसी धातु की सतह पर गिरता है, तो उसकी ऊर्जा इसके नाभिक द्वारा, इस पृष्ठ के नाभिक द्वारा अवशोषित सोख ली जाती है। और ये जो ऊर्जा सोखी, ठीक है, ये 2 भागों में बटेगी। कितने भागों में बटेगी, 2। कौन कौन से भागों में, तो इसके अंदर से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालेगी, उसको बोलते हैं कार्यफलन। क्या बोलते हैं बेटा, कार्यफलन। मतलब एक तो कार्यफलन में जाएगी, इलेक्ट्रॉनों को बाहर निकालने में किए गए कार्य में। अच्छा, जो बचेगी ऊर्जा, जो बचेगी वो निकलने वाले इलेक्ट्रॉनों को क्या प्रदान करेगी, गतिज ऊर्जा। क्या प्रदान करेगी, गतिज ऊर्जा। यानी उनको गतिमान अवस्था में लाने का क्या करती है, प्रयास, या गतिमान अवस्था कर देती है। कैसे, हमने कहा 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का प्रकाश हमने एक सतह पर गिराया, और उस सतह का जो कार्यफलन था वो था 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मतलब 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की ऊर्जा देने पर इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाएंगे। तो हमने जब 10 की दी तो उसने इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए कितनी ऊर्जा ले ली हमसे, 3। इलेक्ट्रॉन बाहर आने लगे। अभी हमारे पास कितनी ऊर्जा बची बेटा, 7। अब ये जो बची है ऊर्जा, ये सारी ऊर्जा कहाँ चली जाती है, इलेक्ट्रॉनों को गतिज ऊर्जा प्रदान करती है, इलेक्ट्रॉनों को गतिमान करती है। ठीक है, ढकेलने में, आगे भगाने में कार्य करती है। ठीक है, तो 2 पॉइंट, पहला कार्य में और दूसरा गतिज ऊर्जा में। तो ऊर्जा जो है फोटान की 2 भागों में बट गई, इलेक्ट्रॉनों को निकालने में किए गए कार्य, इलेक्ट्रॉनों को गतिज ऊर्जा प्रदान की उसने। ठीक है, अच्छा, इन्हीं समीकरणों को जोड़कर ये बनाया जाता है। आपको बता दें, फोटान की जो ऊर्जा होती है, फोटोन की ऊर्जा, वो निर्भर ऊर्जा यानी ई, एनर्जी, फॉर्मूला होता है एच न्यू। क्या होता है बेटा, एच न्यू। अच्छा, हमने जैसे फोटान गिराया, यानी हमने क्या गिराया, ई बराबर एच न्यू। ठीक है, अच्छा, जब वो ऊर्जा गिरी, ई कितने भागों में बटी, 2, कार्य में और गतिज ऊर्जा में। ठीक है, जितना हमें चाहिए था उतनी ऊर्जा ली, इसलिए यहाँ लिखेंगे W नॉट। ठीक है, और जितनी ज्यादा बची वो गतिज ऊर्जा बची, यानी K मैक्स, मैक्सिमम गतिज ऊर्जा।
अब हम आपसे कहें जो ऊर्जा है वही कार्य के बराबर होती है, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। तो जो हमारा E का मान होता है वही किसका मान होता है, W का। ठीक है, कार्य बराबर होता है ऊर्जा की। फॉर्मूला देखो, E की जगह E का मान h न्यू, W की जगह भी h न्यू। ठीक है, लेकिन नॉट लगाए तो यहाँ क्या लगाएंगे, नॉट, h न्यू नॉट मैक्सिमम वाला, प्लस k गतिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला होता है हाफ mv²। मैक्सिमम है तो वेग हमारे पास क्या होगा, मैक्सिमम होगा। ठीक है, अच्छा हमने देखा हाफ mv² एक तरफ, बाकी सब एक तरफ। इसको यहीं रखा, ये किस में है, प्लस में, इधर आएगा माइनस में। तो हाफ mv² इक्वल h न्यू लिखा है, माइनस ये प्लस का इधर आया माइनस में h न्यू नॉट। ये है हमारा प्रकाश वैद्युत समीकरण। ठीक है, क्या है हमारा प्रकाश वैद्युत समीकरण है हमारा। आइए क्या इसको दूसरी तरीके से अगर लिखना है, शॉर्ट में छोटा सा लिखना है, तो इसको बोलते हैं E और सफिक्स में K। गतिज ऊर्जा बराबर होता है, इससे h कॉमन ले लेते हैं तो न्यू माइनस न्यू नॉट। ऐसे इस रूप में भी इसको लिखा जाता है। ठीक है, एक बार फिर देखो क्या लिखना है इसमें। पहले थोड़ी सी लैंग्वेज लिखेंगे कि जब कोई फोटान किसी धातु की सतह पर गिरेगा, जब कोई प्रकाश किसी धातु की सतह पर गिरता है तो उसकी ऊर्जा अवशोषित कर लेता है सतह, और दो रूपों में बांट देता है। पहली कार्य में, दूसरी गतिज ऊर्जा में। इलेक्ट्रॉनों को निकालने में कार्य में किया, और जो बची वो गतिज ऊर्जा इलेक्ट्रॉनों को भगाने में कार्य में किया। ठीक है, दो रूपों में कौन बटी, E जो फोटान ऊर्जा गिरी थी। अच्छा, इस E का मान पढ़ा हमने h न्यू होता है, और W कार्य के बराबर होता है, इसलिए फॉर्मूला हो गया h न्यू नॉट, और K बराबर हाफ mv² होता है। इसको एक तरफ रखा, इसको इस साइड ले आए। ठीक है, तो जो हमें फॉर्मूला लाना था वो हमारा आ गया। ठीक है, तो प्रकाश विद्युत समीकरण में कुछ नहीं है कि प्रकाश विद्युत प्रभाव का मतलब प्रकाश द्वारा विद्युत उत्पन्न कर रहे हैं। ठीक है, इफेक्ट से जैसे ही प्रकाश गिरा किस पर, किसी प्लेट पर, किसी धातु पर, तो वो उससे इलेक्ट्रॉन कहाँ आ गए, बाहर, और इलेक्ट्रॉन निकालने की जो घटना थी उसी को हमने कहा प्रकाश विद्युत प्रभाव। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में आपसे।